दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज और आप देख रहे हैं मनोज विजिबिलिटी। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में, जहां कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता 22 मार्च को उत्तर प्रदेश प्रयागराज के मांडा में राहुल गांधी के आगमन को लेकर बैठक और चर्चाएं कर रहे हैं। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों से कि क्या तैयारियां हैं। सबसे पहले आप नाम और आपकी पार्टी में क्या जिम्मेदारी है? मेरा नाम अशोक पटेल है, जिला अध्यक्ष हूँ जमुना पार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतगंज मीटिंग के सिलसिले में आप ये मान के चलिए कि इलाहाबाद महानगर में 100 वार्ड है, वहाँ से कम 2000 और हमारे यहाँ 9 ब्लॉक हैं और 4 टाउन एरिया हैं, तो हर ब्लॉक से 2000 आदमी, कम से कम 15 से 20 हजार की भीड़ वहाँ होने जा रही है। ये तैयारी है हम लोगों की। हम लोग इसी क्रम में ये बैठक कर रहे हैं और हमारे नयन भाई हैं जो महानगर के पदाधिकारी हैं, इनकी भी देख रेख में यहाँ नैनी क्षेत्र से कम 500-600 आदमी चलेंगे और भीड़ ऐतिहासिक होगी। और उद्देश्य हम लोगों का जो है कि सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हमेशा समय समय पे हम लोगों को डरा धमका रही है, तो इसके विरोध में इस तरह का बिगुल बजाया जाए कि आने वाले दिनों में इसको उखाड़ के फेंका जाए। यही हम लोगों का उद्देश्य है। 22 मार्च को राहुल गांधी जी आ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है इसको लेकर? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। जो हमारा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व आ रहा है, उसको लेके आप जब बाजारों या टाउन एरिया या ग्राम सभा में या कहीं घूमेंगे तो आपको लगेगा कि लोगों में अपने आप एक उत्साह है, माहौल है कि वो लोग जाना चाहते हैं, अपने साधन से पहुंचना चाहते हैं। कुछ साधन हम लोग व्यवस्था भी कराएंगे, वहाँ इस तरह इतनी भीड़ हो जाएगी, उसकी भी हम लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं कि किस तरह से। बहुत उत्साह है, अंदर ही अंदर काफी उत्साह है लोगों में। ठीक है। आपका नाम और क्या जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी में? मैं फुजैल हाशमी, अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी प्रयागराज। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि 22 मार्च को मनरेगा, संविधान और किसान तीनों के बचाने के लिए एक ऐतिहासिक रैली मांडा भारतगंज में होने जा रही है। हम उसी तैयारी बैठक में हम लोग यहाँ अपने नैनी के 15 वार्ड के अध्यक्ष और हमारे तत्कालीन नेता जो हमारे सीनियर लीडर हैं, उनके साथ हम लोगों ने एक बैठक की जो पिछले 2 घंटे से चल रही है। और हम तमाम रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए हम लोगों ने तमाम फैसले लिए हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के निराशापूर्ण रवैये से जनता परेशान है, जो आज वर्तमान में जो पोजीशन है कि गैस के लिए हाहाकार मचा है, लोग महंगाई से तड़प है, हर मोहरे पर भारतीय जनता पार्टी फेल है। अपने वजूद को, अपने किरदार को छिपाने के लिए हर वक्त एक नया मोड़ देना चाहती है, लड़ाना चाहती है। उसी के मुद्दे पर हमारे नेता ने, शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों को एक रैली का आह्वान किया है। मैं आपको बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि रैली हमारी ऐतिहासिक होगी और इलाहाबाद जो हमारा एक आज़ादी के बाद से एक जो मुख्य केंद्र था, ये रैली हमारी यहाँ से एक आईना दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है। हमारे साथ आपका नाम और जिम्मेदारी क्या है पार्टी में? मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रवक्ता किशोर वाजपेयी हूँ। तो राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, देश में जिस तरीके से वर्तमान सरकार जन विरोधी नीतियां लगातार करती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों, महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं, संविधान की रोज हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसी को बचाने के लिए कांग्रेस, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और प्रियंका जी और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में, अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में यहाँ रैली का आयोजन कर रही है। और इसके संयोजक हमारे लोकप्रिय सांसद उज्जवल रमण सिंह जी हैं। मेरा मानना है कि रैली जनता की, जो त्रस्त जनता है, उसके एक बहुत बड़ी गवाह बनेगी और अभूतपूर्व रैली सफल होगी। हम लोग इसमें बड़े पैमाने पर शहर से उसमें शिरकत कर रहे हैं और आने वाले समय में इस तरीके की रैलियों के माध्यम से देश की सरकार को एक सबक मिलेगा ताकि वो अपनी हरकतों से बाज आए। ठीक ठीक। हमारे साथ राकेश श्रीवास्तव जी हैं, जो कि महासचिव कांग्रेस कमेटी के। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनके आने से जनता में क्या संदेश जाएगा? देखिए, हम आपको बता दें कि हमारे लोकप्रिय विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी का आगमन मांडा क्षेत्र, प्रयागराज जिले के मांडा क्षेत्र में भारतगंज कस्बे में हो रहा है। और ये ऐतिहासिक जनसभा होने जा रही है कांग्रेस पार्टी की, जिसमें सबसे बड़ा श्रेय हमारे प्रयागराज के सांसद, लोकप्रिय सांसद माननीय उज्जवल रमण सिंह जी का है। इनके प्रयास से ये भारतगंज मांडा में ये जनसभा होने जा रही है और ये ऐतिहासिक जनसभा होगी। उसी सिलसिले में आज हम नैनी कार्यालय में, पार्टी कार्यालय नैनी में, हमारे महानगर अध्यक्ष बड़े भाई फुजैल हाशमी जी आए और कोऑर्डिनेटर हरिकेश त्रिपाठी जी आए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता भाई किशोर वार्ष्णेय जी आए और जिला अध्यक्ष जमुना पार के भाई अशोक सिंह पटेल जी आए। सबके नेतृत्व में आज नैनी के 15 वार्ड के अध्यक्षों की एक संयुक्त बैठक ली गई और ये तय किया गया कि हम अधिक से अधिक संख्या में मांडा भारतगंज पहुंचेंगे और रैली को, जनसभा को पूर्ण रूप से कामयाब बनाएंगे और ये ऐतिहासिक रैली होगी। और ये आपको हम बता दें कि ये रैली निश्चित तौर पर 2027 विधानसभा के चुनाव और 2029 लोकसभा के दिल्ली के चुनाव को ये नक्श नाबूद करने जा रही है। भाजपा का सफाया होने जा रहा है, इनकी विदाई तय है और उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र हमारे दिल्ली की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे कि इसी तरीके से आप जनता के बीच में, जनता की समस्याओं को लेकर के आप उनकी आवाज को उठाएं, यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। ठीक है। हमारे साथ नयन कुशवाहा जी हैं, जो कि शहर कांग्रेस कमेटी के काफी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, किस दृष्टि से आप देखते हैं? देखिए, इलाहाबाद का ये जो धरती है, ये देश की आज़ादी का बिगुल यहीं से बजा था और आज देश को पुनः आज़ादी दिलाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्त करने के लिए, इनको हटाने के लिए कांग्रेस के हमारे बब्बर शेर युवा नेतृत्व राहुल गांधी जी प्रयागराज की धरती मांडा पर आ रहे हैं 22 मार्च को। उनका हम सब लोग पुरजोर स्वागत करते हुए और रैली को भी सफल बनाएंगे और जो वो अपना पैगाम यहाँ देना चाहते हैं उसको सफल भी करवाएंगे। ठीक है। आपका नाम? माधवी। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, क्या उम्मीदें हैं आपको उनसे? मेरे राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं, उम्मीद तो उनकी भारत आज नहीं, कम से कम आज विगत 10 साल से उनसे भारत की जनता उम्मीद लगा रखी है। लेकिन इस पथभ्रष्ट वोट की चोरी करने के कारण हमारी सरकार नहीं बन पा रही है और राहुल जी हमेशा दलित का, शोषित का, युवा का, मतलब हर तरीके के लोगों का, जितने भी हो, हर तरीके से आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते चले आ रहे हैं। क्योंकि जब हमारे सबसे बड़ा संविधान का अवहेलना किया गया, संविधान के नियमों का अवहेलना किया गया, तब राहुल जी आवाज उठाए। जब युवाओं की नौकरी, मतलब उनकी उम्र चली गई और नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार हो गए, उनकी आवाज राहुल जी ने उठाया। उसके बाद जब अभी ट्रंप इधर उधर करके जब भारत की डील किए और भारत को निस्नाबूद करना चाहते थे, तब भी राहुल जी ने आवाज उठाई है। और अब मनरेगा के तहत जो हमारे सबसे निम्न वर्ग के लोगों को जो मिलता था उसको भी नष्ट करने के तादाद पर आ गए हैं। इसलिए राहुल जी
एक सिर्फ मनरेगा नहीं, हमारे भारत के जितने भी बेरोजगार, युवा, पीड़ित, हर व्यक्ति की आवाज उठाने आ रहे हैं। और यह ऐतिहासिक इलाहाबाद है। इलाहाबाद से ही सबकी आवाज उठी है और यहाँ तक कि इलाहाबाद के रहने वालों ने ही अंग्रेज को उखाड़ के फेंका है। और उसी तरीके से यहाँ से आगाज राहुल जी करेंगे और 2027 और 29 तक इस सरकार को निस्ताबूद करने जा रहे हैं। पूरी जनता का इनके साथ सहयोग है और उनकी आवाज है। जनता की आवाज बन के आ रहे हैं राहुल जी और जनता की आवाज बन के अपने संसद में आवाज उठा रहे हैं और सरकार हमारी बनेगी, अब बन के रहेगी। क्या लगता है आपको नैनी और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी भारी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, आप संख्या की बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा, यहाँ संख्या इतनी हो जाएगी कि हम मतलब विपक्ष पार्टी सरकार को बैरिकेडिंग लगवाना पड़ेगा और लोगों को मतलब हाउस अरेस्ट करना पड़ेगा। आपको मैं सत्य बता रही हूँ, संख्या तो इतनी है कि इनको मतलब ऐसे चीज को ले आ देते हैं जिससे संख्या सड़कों तक न आए। वो संख्या हम लोगों को दबाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे और यहाँ की जनता बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और सरकार अपनी पुलिस बल भी खड़ा करेगी। उन सबको निस्ताबूद करते हुए हम लोग अपनी रैली को सफल बनाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम? विवेक पांडे, मैं प्रदेश महासचिव हूँ आरटीआई उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। 22 मार्च को राहुल गांधी जी मांडा में आ रहे हैं, उनके आने से आसपास के क्षेत्र में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल असर पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं देश में, एक ऐसे नेता हैं जो सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, जो अपनी आवाज केवल जनता के हक के लिए उठाते हैं। और आज देश में क्या परिस्थिति है, इसके पहले राहुल जी ने सदन के अंदर में क्या कहा था, आज वो परिस्थितियां देश के सामने आ रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री अमेरिका के आगे अपने घुटने टेक रहे हैं। पेट्रोल के लिए, गैस के लिए, तमाम चीजों के लिए देश की जनता सड़कों पर भटक रही है, लोग लाइनों में खड़े हैं। इसी चीज को लेकर के एक मुद्दे के रूप में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर उठाया था कि ट्रंप के आगे हमारे प्रधानमंत्री क्यों नतमस्तक हो रहे हैं, क्यों अपने आप को सरेंडर महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी जी इलाहाबाद की धरती पर आ रहे हैं तो उनका स्वागत कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता जमीन से ऊपर उठ करके उनकी आवाज को जनता के बीच में जन जन तक पहुंचाएगा। बाकी आप जो हमारा संदेश है वो अपने चैनल के माध्यम से ये आवाज दे कि हम लोग सारे लोग राहुल गांधी जी के संदेश को जनता के बीच में पूरी तरह से ले जा करके उनके हाथों को मजबूत करेंगे। धन्यवाद आपका। आपका नाम? हमारा नाम काजी जावेद आलम है और हम यही कहना चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी संविधान को बचाने के लिए आज कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके ऊपर सरकार ने झूठे मुकदमे 50 लगा दिए, लेकिन वो बब्बर शेर है, वो डर नहीं रहे हैं सरकार से और वो संविधान के लिए वो हर तरह से सक्षम है सरकार से लड़ने के लिए। अब आप देख लीजिए, छोटे से राज्य के अगर एक मुख्यमंत्री अपना मुकदमा हटवा सकते हैं तो राहुल गांधी जैसा आदमी उन मुकदमे से डरने वाला नहीं है। अब 22 तारीख को प्रयागराज की धरती पे विपक्ष को दिखा दिया जाएगा कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन कांग्रेस अभी भी मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी। धन्यवाद। आप शुभ नाम बता दीजिए और आपकी जिम्मेदारी क्या है कांग्रेस पार्टी? हरिकेश त्रिपाठी, कोऑर्डिनेटर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। 22 मार्च को राहुल गांधी जी मांडा में आ रहे हैं, देश में क्या संदेश जाएगा उनके आने से? 22 मार्च को राहुल गांधी जी मांडा में आ रहे हैं तो देश में क्या संदेश जाएगा, ये तो राहुल जी संसद में भी और पूरे देश में बोल करके ही ये दिखा दिए कि क्या संदेश जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कान में जूं तक तो रेंगती नहीं, क्योंकि इनकी हर नीति जब उसकी पोल खुलने लगती है तो एक झूठा फिर फुहारा छोड़ देते हैं। सब इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जो मुख्यतया मनरेगा, किसान और संविधान बचाओ, ये भारतगंज में मांडा में सम्मेलन होने जा रहा है। उसी की तैयारी में आज यहाँ बैठक हो रही थी कि जिसमें नैनी जोन से जो 15 वार्ड हैं
यहाँ से हम लोग भारी से भारी तादाद में, मेरा अनुमान है, और जैसा भी सभी वार्ड अध्यक्षों से बात हुई, इसमें अनुमान है कि हम लोग नैनी अकेले से कम 1,500 से 2,000 लोग यहाँ से भारतगंज के लिए रवाना होंगे और वहाँ पर जाएंगे हम लोग पूरी तैयारी के साथ। और वहाँ पर हमारे जो बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व की बातों को सुनेंगे। और ये रैली संविधान बचाओ, मनरेगा बचाओ, किसान बचाओ के साथ साथ अभी जो नया एक आ गया कि पूरे देश में तो किल्लत गैस की हो ही गई, ये नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर गैस की जितनी जबरदस्त किल्लत और कालाबाजारी हो रही है, हम तो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार इन कालाबाजारियों को, जो इनका एक गिरोह है, इनको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कुत्सित प्रयास करके और इनको लाभ पहुंचाना चाहती है। और इनके ऊपर कोई लगाम नहीं है। जनता त्राहि त्राहि कर रही है। पूरे जिले में गैस के नाम पर जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है। गैस एजेंसियों के की खिड़कियां बंद हो गई हैं, बुकिंग हो रही है, लोग बुकिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं सर्वर डाउन है। सर्वर हम एक सवाल करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि सर्वर किसका है? सर्वर अगर डाउन है तो सर्वर ये सरकार द्वारा संचालित है, इसकी टेक्निकलिटी को सरकार क्यों नहीं सुधार रही है? इसका मतलब कि उन कालाबाजारियों से इनकी मिली भगत है, जिसको लेकर के ये इधर उधर इनका गोलमाल है। इन सब सवालातों को लेकर के जनता में बहुत आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है। और जनता, यमुना पार की जनता और जिले की जनता पूरी भारी तादाद में अपने इस आक्रोश को लेकर के और भारतगंज मांडा चल रही है और वहां पर आगाज कराएगी कि ये रैली 2027 में योगी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। एक सवाल और आता है, अभी हाल ही में एलपीजी गैस सिलेंडर की दाम में बढ़ोतरी में, इस पे आप क्या कहेंगे? इस पर मैं यही कहूंगा कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर सिर पर लेकर के चल रही थी। 10-20 रुपए बढ़ने पर 60 रुपया एक रात में बढ़ा करके और 12 बजे रात्रि के बाद से लागू कर दिया गया पूरे देश में। होली के पहले आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को और जिले की जनता को, इलाहाबाद प्रयागराज, हम लोग प्रयागराज की बात कर ले कि यहाँ की जनता को इन्होंने होली का कितना बड़ा तोहफा दे दिया कि 60 रुपए गैस का दाम बढ़ा करके, और इससे महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूं कि ये जन आक्रोश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित। ठीक है, धन्यवाद। आपका नाम और जिम्मेदारी बता दीजिए। मैं मंडल अध्यक्ष राजकुमार कुशवाहा, नैनी, वार्ड 20 का। राहुल गांधी के इस दौरे से उत्तर प्रदेश 2027 विधानसभा चुनाव को कितना प्रभावित कर सकता है? बहुत ज्यादा ही प्रभावित करेंगे। ये जो सरकार बैठी हुई है भाजपा की और उसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हमारे, ये ही बहुत ही ओछी बातें करते रहते, बराबर झूठी बातें करते रहते हैं। इनकी कथनी करनी में बहुत अंतर नहीं आता। ये हमेशा झूठ का फरेब लेके चलते हैं। हर 15-20 दिन पे एक नया पैंतरा, हर एक नया डायलॉग ये पेश करते रहते हैं। माननीय राहुल गांधी जी हमारे जो है, ये एक दूरगामी नेता हैं, दूरदृष्टि रखने वाले नेता हैं। ये जो भी बात 4 साल पहले कहे रहे थे, वो अब आके आप जनता के बीच में दिखते हो, जनता कहती कि हाँ वाकई हमारा प्रधानमंत्री इस योग्य राहुल गांधी जी ही हैं। वो जो बोलते हैं हकीकत में वो सामने आ जाता है। अभी इन्होंने जैसे उज्ज्वला महिलाओं को बांटा 2 साल पहले, उज्ज्वला गैस, उसका बड़ा ढिंढोरा पीटा, लेकिन होली के ऐन मौके पर इन्होंने 60 रुपये बढ़ा दिया था। कांग्रेस के समय में 4 रुपया बढ़ा था 2014 में। ये पूरे स्मृति ईरानी, इनकी पूरी टीम भाजपा की लेके सिलेंडर तांडव कर रही थी। 60 रुपया बढ़ने के बाद कोई ना गोदी मीडिया बोलती है, ना कोई सरकार जिम्मेदारी लेती है। इतना बड़ा पुलवामा हमला हुआ, आज तक उसका कुछ भी कहीं भी कोई जिक्र नहीं आया। पुलवामा ले लीजिए या 3 नार्जिक्स आया दिल्ली में, वहाँ पहलगाम में हमला हुआ, आज तक उसका कोई रिपोर्ट आई आज तक। और तो और 40 जवान हमारे शहीद हुए पुलवामा में, उनका आज तक मतलब शहीद की दर्जा नहीं दिया गया।
बीएसएफ के जवान मारे गए, उनको शहीद का दर्जा ही नहीं दिया गया। शर्म की बात है। बहुत ही शर्म की बात है। अब इसमें क्या बोला जाए, ये कितने इनकी कथनी करनी में फर्क है। हमारे राहुल गांधी जी जो 22 तारीख को आ रहे हैं मांडा में, वो एक ललकार और जोश के साथ जो जनता के बीच में आ रहे हैं। ये 2027 में इसका परिणाम जनता देखेगी और प्रधानमंत्री के योग हमारे राहुल गांधी जी हैं, देश का हित चाहने वाले राहुल गांधी जी हैं। से सत्याग्रह का आगाज होगा। जो भारतगंज की रैली हो रही है राहुल गांधी जी की, जैसे एक बार आपको याद दिला दें कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नमक पर टैक्स लगा था, तो कुछ दिन पहले इन्होंने भी टैक्स का परिवर्तन किया, तो नमक पर, कपड़े पर, तेल पर, कोई भी देश की ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर इनका कर न लगा हो। कई बार इन्होंने संशोधन किया लेकिन सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो नमक पर जब अंग्रेजों ने अपना टैक्स लगाया, अपने कर का निर्धारण किया, तो उसके खिलाफ देश के महान अमर शहीद, आज हम उन्हें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से पुकारते हैं और जानते हैं। देश का हर बच्चा महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से सम्मान देता है। तो जब सत्याग्रह का आंदोलन हुआ अंग्रेजी शासन को भगाने के लिए, तो ये भारतगंज की रैली भी भारतीय जनता पार्टी का निस्तनाबूद करने के लिए यहीं से एक आवाज चलेगी। क्योंकि इलाहाबाद एक ऐसा, प्रयागराज एक ऐसा शहर है, एक ऐसा जिला है जहां से देश के आंदोलन की क्रांति भी 9 अगस्त के दिन ही आपके प्रयागराज के जनपद रामपुर से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन अब उसकी दूसरी शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी के निस्तनाबूद की आवाज जो है वो भारतगंज की रैली बनने जा रही है। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की राय। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।